जय हिंद। देखिए, अभी फ्रांस में जो है शांति प्रिय समुदाय के द्वारा इतना उपद्रव और कम्युनल राइट्स किए जा रहे हैं कि जिसकी भरसक निंदा की जाए वो कम ही है। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय पता है क्या है कि वहाँ एक कह सकते हो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुचर्चित एक लाइब्रेरी थी, उसको जो है आग के हवाले कर दिया गया। देखो, लाइब्रेरी हो, विश्वविद्यालय हो या जहाँ भी ज्ञान का केंद्र होता है, उससे एक खास कम्युनिटी के लोगों को बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि उसका मानना है कि एक ही किताब में सिर्फ ज्ञान दिया हुआ है, बाकी विश्व की सारी किताबें, सारे के सारे धर्म ग्रंथ और जहाँ जहाँ भी ज्ञान का केंद्र है वो सबको सब जला दो, खत्म कर दो, उसे नष्ट कर दो। हमें याद है क्योंकि हम मगध से हैं और हम उस मगध से हैं जहाँ कभी नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस मगध से है जहाँ कौटिल्य चाणक्य हुआ करते थे और कौटिल्य चाणक्य ने जो है कह सकते हो तक्षशिला से ज्ञान का कह सकते हो अपना ज्ञान अर्जित किए थे। और आज वह तक्षशिला भी ध्वस्त है, नष्ट है और इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा ही उसे नष्ट किया गया था। और वहाँ पर जो है अभी नमाजें पढ़ी जाती हैं, पूरे के पूरे वो अफ़गानिस्तान के कब्जे में है और वह मूलतः एक इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है। उसके बाद भारत की ही बात करूँ तो भारत में भी नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कभी इतनी बड़ी विश्वविद्यालय थी कि देश विदेश के लोग जो है वहाँ अध्ययन अध्यापन को आते थे। वहाँ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म के बहुत बड़ी जो है पुस्तकालय थी और उस पुस्तकालय को जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने तक लगातार वह पुस्तकालय जलते रहा और वहाँ से धुआं निकलते रहा था। आज भी नालंदा खंडर वहाँ विद्यमान है, क्योंकि हमारे आदर्श चाणक्य हैं और यह बात हम जो है ट्विटर के माध्यम से जब हमें पता चला कि किस प्रकार से वहाँ बहुचर्चित एक लाइब्रेरी थी, एक पुस्तकालय था जिसको अराजकतावादियों के द्वारा जो है आग के हवाले कर दिया गया, तो ये बात एक प्रकार से ना बहुत चिंतनीय लगता है कि आखिर ये पूरा का पूरा मानव समाज जा कहाँ रहा है। क्या पूरे के पूरे विश्व में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे? जिस प्रकार की कट्टरता फैल रही है तो पूरे के पूरे विश्व में ये अराजकता का माहौल आखिर फैल कहाँ से रहा है? क्योंकि कई बार आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, कई बार आप जो है किसी एक व्यक्ति को जेल में कैद कर सकते हो, लेकिन यह जो कट्टरता की और रेडिकलिज्म्स की जो आइडियोलॉजी है इसको आप मार नहीं सकते। और इसी का कारण है कि यह आइडियोलॉजी का जहाँ सोर्स है, ये आखिर यह आइडियोलॉजी ऐसा निकलता कहाँ से है, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, किस प्रकार से पूरे के पूरे विश्व में इस प्रकार का कम्युनल राइट्स वगैरह जो है। और इस उपद्रव में कई घरों को लूट लिया जाता है, कई लोगों की जानें चली जाती हैं, कई पुस्तकालयों को लूट लिया जाता है, बाज़ार हो, मंडी हो, सब्जी हो, हर जगह जो है दंगा और फसाद फैल जाता है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया जाता है। और ये सिर्फ भारत तो इसे जो है हज़ारों सालों से जो है इसे झेल रहा है। आज से नहीं, कई सालों से भारत पर जो है कई एक आक्रमण हुए हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर वगैरह को जो है कई एक बार जो है इस्लामिक आक्रांताओं, भूखे लंगड़ों और कह सकते हो भिखारियों के द्वारा लूटने का प्रयास किया गया और लूटा गया। हमारे जो है कह सकते हो कि काशी में जो अभी जैसे देखो है, मथुरा है, राम मंदिर है, तो बहुत सारे ऐसे आपको जो कह सकते बहुत चर्चित है ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। और लगभग कई लाख मंदिरों को जो है भारत में तोड़ा गया, नष्ट किया गया और भारत को हज़ारों सालों की गुलामी की बेड़ियों में जो है जकड़ा गया। तो आप भारत तो इससे भली भांति परिचित है। और कई बार जब भारत में दंगे फसाद होते हैं तो वही वेस्ट के लिबरल लोग जो है भारत पे कम्युनल वायलेंस के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं यहाँ जो है सामाजिक अशांति है और यहाँ जो है धार्मिक शांति नहीं है, सद्भाव नहीं है। लेकिन कई बार यह आरोप भी लगाते हैं कि हिंदुइज़्म बढ़ रहा है भारत में, जो है इस मोदी पीरियड में ऐसा हो रहा है, ठीक है, राइट विंग जो है बढ़ रहा है। तो हम जो है बेस्ट से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमें आपके इस जो पुस्तकालय जलाया गया या जो भी कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान हो रहा है, इसकी हम भरसक निंदा करते हैं और आपके प्रति हमारी सहानुभूति भी है। लेकिन कुछ बातें तो आपको सोचना होगा कि जब आप भारत की आलोचना करते हैं कि वहाँ आरएसएस है, बजरंग दल है या बहुत सारी ऐसी जो राइट विंग संस्थानें हैं, मुख्यतः आरएसएस और बजरंग दल कभी भी किसी का नुकसान नहीं चाहा है। वो अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण का प्रयास करती है, संवर्धन का प्रयास करती है। और इसी की वजह से और इसी का कारण है कि अनगिनत अब तक ना जाने वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप और अनगिनत ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और लगातार ये प्रयास चल रहे हैं और लगातार जो है हमारा जो है इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा संघर्ष जारी है। और इसी का कारण है कि आज हम इतने आक्रांताओं के बाद भी, इतने सालों और वर्षों की गुलामी के बाद भी हम जो है
120 करोड़ की आबादी अभी भी भारत में हिंदुओं की है, और आज भी हम अमर हैं, आज भी हम सनातन हैं, आज भी हम अटल हैं, आज भी हम अपराजेय हैं, और आज भी हमारा जो कह सकते हो कि सभ्यता और संस्कृति हम पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। और ये इस्लामिक आक्रांता आज तक हमें नष्ट नहीं कर पाया, तो आगे कभी नहीं नष्ट कर पाएगा। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जब बेस्ट लोग जो भारत की क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बजरंग दल और आरएसएस की वजह से इतने दंगे और जो है सामाजिक कह सकते हो कि समरसता बिगड़ता है, तो फ्रांस में अभी कौन बजरंग दल है, फ्रांस में अभी कौन जो है कह सकते हो आरएसएस की विंग और आरएसएस की और संघ की शाखा लगती है, जो इतनी भयावह स्थिति वहाँ उत्पन्न हो चुकी है। कई लोगों का अभी मैंने विदेशी लोगों का कई ऐसे फ्रांस या फिर अन्य यूरोपियन नेशन के ट्विटर हैंडल से देख रहा था कि ट्वीट किए जा रहे थे कि अभी भारत में जो है कुछ दिनों के लिए योगी जी को वहाँ भेज दे। जो योगी मॉडल जो अपनाया गया है यूपी में, कि यूपी में अब निम्न दंगे होते हैं और बहुत कम दंगे होते हैं, शायद कभी दंगे होते थे जितना उतना अगर अभी वर्तमान से तुलना करें तो बहुत कम ही होता है। तो योगी मॉडल और बुलडोजर बाबा की डिमांड अभी फ्रांस में भी है, और विदेशों की धरती में योगी जी और योगी जी का मॉडल बहुत काम जो है कर रहा है, बहुत डिमांड है। तो हम योगी जी के पद चिन्हों पर ही चलकर फ्रांस को यह सलाह देंगे कि ऐसे अराजक लोगों से आप जो है आसानी से नहीं निपट सकते। अगर आपको कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ टेक्निक चाहिए, तो वो आप भारत से सीखें, क्योंकि भारत ने इस दंश को जो है 1000 सालों से झेला है, और कैसे निपटा जाता है, कैसे इससे उभरा जाता है, यह भारत आपको बताएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कपट धारी भेड़ियों पर कभी भी भरोसा मत करना। ये जिस घर में शरण लेंगे सबसे पहले उसी को काटेंगे, उसी को खाएंगे और उसी पर जो है हमला करेंगे। तो आप लोग इतना याद रखना कि अभी यूरोप में जो स्थिति फैल रही है, आने वाले समय में जो है किस भयावह स्थिति की ओर वो बढ़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान जो कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियो जो यूट्यूब के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से हम देख रहे हैं, यह बहुत ही डरावना है और बहुत ही यह भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला है। हम विश्व शांति के कामना करने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं, हम सर्वे सुखिना सर्वे संतु निरामय की कामना करने वाले लोग हैं, हम वन वर्ल्ड वन फैमिली की कामना करने वाले लोग हैं। हम जो है कह सकते हो कि सभी का शांति और सभी का मंगलमय हो, इसकी कामना करने वाले लोग हैं। तो हम और ख़ास करके एक भारतवासी के तौर पर हम फ्रांस के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं कि वहाँ जल्द ही शांति और समरसता और कह सकते हो कि बहाल हो, और अगर ज़रूरत हो तो योगी मॉडल को अपनाएं, बाकी सब बुलडोजर अपना काम कर देगा। जय हिंद।